होती है, भारत में भी होती है, अगर भारत को हिंदुस्तान मानो तो होती है, भारत को भारत मानो तो होती है। हर क्रिया प्रतिक्रिया निर्माण करती है, ये विज्ञान का नियम। जब मैंने कोई क्रिया की तो अमित शाह ने प्रतिक्रिया की, मोहन भागवत ने प्रतिक्रिया की कि उनको खदेड़ा नहीं जाएगा, उनको नागरिकता दी जाएगी और हिंदुओं को नागरिकता दी जाएगी। तो ये बात मैं थोड़ा समझाना चाहता हूं आप लोगों को कि आखिर लिस्ट तैयार हुई, उसमें 5 लाख मुसलमान। ऐसा गुजरात में मैं गया तो मैंने कहा 7 लाख है, तो वहाँ एक मौलाना थे, उन्होंने कहा कि नहीं 7 लाख नहीं 5 ही लाख है। चलो मैंने कहा आपकी बात मान लेता हूँ, वैसे अधिकृत तो नहीं कहा जा सकता मगर मान लेता हूँ। अगर आपकी 5 लाख की बात मानूं तो इस CST OBC के लोग 14 लाख है, ये CST OBC के लोग 14 लाख है। तो इसका मतलब ये है कि ये 14 लाख बांग्लादेश से भारत में आए। कैसे आए, क्या वजह है? आप लोगों को याद होगा 2 सितंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू को अंग्रेजों ने प्रधानमंत्री नॉमिनेट किया। उसके बाद संविधान सभा का चुनाव घोषित हुआ। घोषित होने के बाद गांधी जी ने सरदार पटेल के द्वारा ये ऐलान करवाया कि डॉक्टर आंबेडकर के लिए संविधान सभा के दरवाजे ही नहीं, खिड़कियां भी बंद है, आने नहीं देंगे। बंगाल में फजलुल हक मुख्यमंत्री थे और शेड्यूल कास्ट फेडरेशन जो बाबा साहब आंबेडकर के द्वारा संगठन बनाया गया था, उसके प्रांतीय अध्यक्ष बैरिस्टर जोगेंद्रनाथ मंडल और मलिक ये मंत्रिमंडल में थे फजलुल हक के। तो साहब जोगेंद्रनाथ मंडल का तो नाम आपने सुना होगा। मलिक नागपुर के अधिवेशन में आए थे, शेड्यूल कास्ट फेडरेशन का जो नागपुर अधिवेशन हुआ था। मलिक उधर हाजिर थे, रिकॉर्ड जो मेरे पास अवेलेबल है। उन लोगों ने बाबा साहब अम्बेडकर से बात की, कहा कि महाराष्ट्र में इलेक्टेड असेंबली के कोई मेंबर है नहीं जो आपको संविधान सभा में चुनकर भेजे। तो संविधान सभा का जो चुनाव था वो इनडायरेक्ट चुनाव था, डायरेक्ट चुनाव नहीं था। वोटर्स के द्वारा संविधान सभा का चुनाव नहीं होने वाला था। जो प्रांतीय असेंबलियों में, लेजिस्लेटिव असेंबलियों में जो MLA चुनकर आए हैं, उन लोगों को सेंट्रल असेंबली या कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के लिए चुनने का अधिकार हो, ये उसमें कानून बनाया था। तो महाराष्ट्र में लेजिस्लेटिव असेंबली के इतने मेंबर नहीं थे जो बाबा साहब आंबेडकर को महाराष्ट्र से संविधान सभा में चुनकर भेज सके। तो बैरिस्टर जोगेंद्रनाथ मंडल ने बाबा साहब आंबेडकर को कहा आप बंगाल आइए और बंगाल में हम आपको संविधान सभा में चुनकर भेजते हैं। तो बाबा साहब आंबेडकर बंगाल गए और बंगाल में बैरिस्टर जोगेंद्रनाथ मंडल ने, मलिक ने, फजलुल हक जो वहां के मुख्यमंत्री थे और इनके सपोर्ट से वो सरकार चल रही थी, तो फजलुल हक के सपोर्ट से, समर्थन से इन लोगों ने प्लान बनाकर वहां बाबा साहब आंबेडकर को संविधान सभा में चुनकर भेजा। खुलना, जसोर, बोरीशाल और फरीदपुर, ये सारा का सारा कलकत्ता के बॉर्डर में लगा हुआ है। अभी भी अगर आप बांग्लादेश का और भारत का नक्शा छानबीन कर लो तो नक्शे के अंदर आपको वो जिले के नाम दिखाई देंगे जो नाम आपको मैं बता रहा। तो जिन जिले के लोगों ने बाबा साहब आंबेडकर को संविधान सभा में चुनकर भेजा, बाद में गांधी और नेहरू ने वो जिले पाकिस्तान को दे दिए। 6 महीने तक वहां के लोगों ने तिरंगा झंडा फहराते हुए रखा कि हम लोग पाकिस्तान में शामिल नहीं होंगे, हमें भारत में शामिल करवाया जाए। ब्रिटिश पार्लियामेंट का कानून था 51% मुस्लिम पॉपुलेशन जिस जिले में होगी वो पाकिस्तान को दिया जाएगा और 51% नॉन मुस्लिम पॉपुलेशन होगी वो एरिया भारत को दिया जाएगा। तो ये जो खुलना, जसोर, बोरीशाल और फरीदपुर, 70% लोग थे नॉन मुस्लिम। बाबा साहब आंबेडकर जब संविधान सभा में चुनकर आए तो एक साजिश के तहत गांधी, नेहरू ने वो इलाका पाकिस्तान को दे दिया। पाकिस्तान को देने से क्या हुआ कि बाबा साहब आंबेडकर जिस संविधान सभा के सदस्य थे, वो संविधान सभा
14 अगस्त 47 के बाद दो हिस्सों में बट गई। एक पाकिस्तान की कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली हो गई, एक भारत की कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली हो गई। बाबा साहब अंबेडकर की सदस्यता पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में चली गई। बाबा साहब